हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीपीओ 2019 में पीईटी और पीएसटी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो 45,000 बच्चे जो बुलाए गए थे पीईटी पीएसटी के लिए, उसमें से सिर्फ 6,000 बच्चे ही पास किए। क्या पास्ट में भी ऐसा होता रहा है? सीपीओ 2018 वगैरह में भी ऐसा होता रहा है क्या? ये सब पे बात करेंगे और इस सब का एसएससी सीपीओ 2020 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इस सब का जो एसएससी सीपीओ 2019 के मेडिकल और फाइनल रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी बातें आज हम इस पे करने वाली हैं। तो जो भी एसएससी सीपीओ का एग्जाम 2020 का दिए हैं या 2019 का पीईटी पीएसटी क्लियर कर चुके हैं, उन सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करे। तो टाइम वेस्ट क्यों ना, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के इन सभी उस पर आप फॉलो कर सकते हैं और अपने कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे सेडुलस चौधरी के नाम से ये सारा कुछ ठीक है। टेलीग्राम पर तो करंट अफेयर्स के डेली एमसीक्यूज और एसएससी रिलेटेड बहुत सारे स्टफ आपको देखने को मिलता है। चलिए टाइम वेस्ट करने वाला स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी क्या हुआ, पीईटी और पीएसटी का एसएससी सीपीओ 2019 का रिजल्ट आया और रिजल्ट कुछ ऐसा था कि प्रीलिम्स के बाद लगभग लगभग 46,000 46,000 45,923 कैंडिडेट, जिसमें मेल इतने फीमेल इतने मेल इतने बुलाए गए पीईटी पीएसटी के लिए। और वहाँ पर जो बुलाए गए उसमें से 30,000 ने एबसेंट कर दिया, मतलब 2/3 लगभग लगभग अप्रोक्स एबसेंट रहे। 66% बच्चे पीईटी पीएसटी में अपियर ही नहीं हुए, और जो अपियर हुए वो उनमें से लगभग 10,000 अप्रोक्स नॉट क्वालिफाइड, और जो क्वालिफाई हुए हैं वो लगभग लगभग 6K के आसपास, 6,000 के आसपास। ठीक है, 5,871 बच्चे क्वालिफाई हुए। तो ये डाटा है और ये हम देखेंगे तो पूरे 100 का लगभग लगभग 12% है। 12% बच्चे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए वो सिर्फ पीटी पीएसटी क्वालिफाई कर पाए, सिर्फ 12% बच्चे। अब इसके बाद मेडिकल है, फिर रीमेडिकल है, उसमें भी लगभग लगभग ये समझ लो 50% बच्चे बाहर हो जाएंगे। जो ये 12% बचे हैं, लगभग 6% बच्चा बचेगा सिर्फ दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज मान लो इसे। अगर मेडिकल को तीसरी स्टेज मानते हो तो तीसरी स्टेज मान लो। इसके बाद तो पेपर 2 और फिर मेडिकल के बाद ये हालत बचेंगे कि मुश्किल से 6% के आसपास बच्चा बचेगा। तो इतना इजी है एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन लेना जिसकी कोई हद नहीं। अगर आपने प्रीलिम्स निकाल लिया और फिजिकल मेडिकल निकाल लिया तो ऑलमोस्ट फिर ये समझ लीजिए बहुत सर्टेन है। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा लो स्कोर रहेगा प्रीलिम्स में या फिर मेंस में भी लो स्कोर रहेगा दोनों पेपर्स में, तभी आप बाहर होंगे। नहीं तो अगर दोनों प्रीलिम्स या मेंस में से किसी एक में भी अच्छा आपने परफॉर्म कर दिया तो आप नौकरी जरूर ले जाते हैं। एसएससी सीपीओ ये एक ऐसा गेम है, और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट देता है और अच्छी खासी लाइफ है। तो स्टार्ट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस करते हैं। देखिए सीपीओ 2018 में क्या हुआ था। सीपीओ 2018 में वैकेंसीज थी कम, लगभग लगभग 1600 वैकेंसीज थी, अप्रोक्स अप्रोक्स 1600 वैकेंसीज थी। इसमें हमारे जो सीपीओ 2019 है इसमें लगभग लगभग आपकी 2500 के आसपास, 2500 2600 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज अब डबल हैं। अब इसका क्या हुआ था सीपीओ 2018 में कि वहां पे उन्होंने जो प्रीलिम्स था उसमें लगभग लगभग 21,000 बच्चों को क्वालिफाई कराया, सिर्फ 21,000 को। तो उसके बाद जब वहां पे बुलाए गए, सेम वो रिपीट हो रहा है, आप देखते चलिएगा। तो जब बुलाए गए उसमें से 12,000 यहाँ पे भी एबसेंट रहे थे। तो जैसे वहां पे 2/3 रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे लेवल पे रहे हैं। 2/3 नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे लेवल पे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आप क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाइड का रेशियो देखोगे तो 50-50% है। अपने इसमें सीपीओ 2019 में अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉट क्वालिफाइड है। उसके रीजंस पे भी हम बात करेंगे। बट सीपीओ 2018 में भी ये हो रहा था कि क्वालिफाइड काफ़ी बच्चे कर गए थे जो वहाँ अटेम्प्ट पहुँचे थे, और नॉट क्वालिफाइड भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सा ही कह सकते हो। क्वालिफाइड फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा है बच्चों का। अब क्या हुआ था, एसएससी को लगा कि हमने वैकेंसीज हालांकि कम थी, 1600 वैकेंसी, उसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी बच्चे पास कराए प्रीलिम्स में, कई गुने कराए। बट उन्होंने ये सोचा कि ये सीपीओ 2018 में हमसे गलती हो गई कि लास्ट में हमारे पास बच्चे ही नहीं बचे हैं, तो इस बार हम सुधार करते हैं। और सीपीओ 2019 में उन्होंने क्या किया, लगभग 46,000 बच्चे पास करा दिए कि हाँ इस बार हम काफ़ी बढ़ा दिए, दोगुने से ज़्यादा बच्चे पास करा दिए। इसीलिए देखोगे आप कट ऑफ भी काफ़ी कम गई प्रीलिम्स की, काफ़ी बच्चे पास करा दिए गए। तो उन्हें ये उम्मीद थी कि इस बार जो क्वालिफाई करेंगे पीईटी पीएसटी बच्चे वो काफ़ी करेंगे। उन्होंने सोचा था 10-11,000 बच्चे के आसपास वो क्वालिफाई करवाएंगे। ठीक है, बट अब जो उलट हुआ है उसके बावजूद भी 6,000 बच्चे ही रह गए हैं। और आप यकीन मानिए इसके बाद इतना इतना आसान है, जो भी बच्चे हैं अगर वो सही से अपना पेपर 2 दे के आए और उसके बाद सही से मेडिकल वेडिकल दे आए, कोई दिक्कत नहीं आई, तो ऑलमोस्ट नौकरी सब इंस्पेक्टर की उनकी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पक्की सी आई। अब मैं बात करता हूँ मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था।
देखिए मेरे पास बहुत लिमिटेड डाटा आया था, जितना भी लिमिटेड डाटा था मैंने वीडियो बनाई थी, और इस वीडियो का लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और आपने देखी भी होगी। लगभग 8,000 लोगों ने ये वीडियो देखी हुई है, चैनल पे मिल जाएगी, आप सर्च करिएगा। मैंने CPU 2019 का कट ऑफ प्रिडिक्शन की वीडियो है ये, और उसमें मैंने ये सारा कुछ डाटा बताया था। तो उसमें मेरे पास जो डाटा आया था, मतलब लगभग 40-50 कमेंट्स आए थे। उन्होंने अपने अपने एग्जाम पे क्या, कितने बच्चे प्रेजेंट हुए, किस डेट को उनका एग्जाम था, और कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, वो सब उन्होंने बताया था। और ये सब मैंने डाटा लिया था, इसको कंपाइल करा था, एक डाटा के हिसाब पे एक वो बनाया। तो उस डाटा से 40-50 कमेंट से जो डाटा निकल के आ रहा था, वो ये आ रहा था 15.5-16% बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं जो बुलाए जा रहे हैं। अगर मेरे पास थोड़ा सा और डाटा आता था, तो जो अब ये 12% ऑफिशियली आया है, अगर थोड़ा डाटा होता तो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेटली बता देता। फिर भी काफ़ी क्लोज था मैं कि 15.5-16% बच्चे क्वालिफाई करेंगे। और मैंने कहा था लगभग मैक्सिमम 8,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई करेंगे, लेकिन ये रह गए 6,000, और भी कम करे मेरे प्रोडिक्शन से भी। उस टाइम पे भी बच्चे बोल रहे थे कि 8,000 कैसे करेंगे, 10-12 हज़ार करेंगे, ये वो, पर अपनी अपनी वो है। बट ये मैंने प्रेडिक्ट किया था, और ये वीडियो आप जाके अभी भी देख सकते हैं, अभी भी पड़ी हुई है, 2 महीने पहले की बात है, ठीक है। और मैंने बोला था कि अगली जब स्टेज होगी Tier 2 मेडिकल रिमेडिकल के बाद, लगभग 4,000 के आसपास बच्चे बचेंगे। और सच में देखना 4,000 भी मुश्किल ही बचेंगे, 3,500 के आसपास बच्चा बचेगा जो डीवी के लिए बचेगा वहाँ पे। तो 3,500 में से लगभग 2,500-2,600 लोगों को नौकरी मिलेगी, बहुत कम बच्चे बाहर होंगे। तो ये है फैक्ट है, ये मैंने कहा था। अगर CPU 2020 वाले बच्चे देख रहे हैं, अगर उनको बहुत अच्छी अपने क्लोज प्रिडिक्शन की और उस सब की चाहिए, तो जब आपका मेडिकल वगैरह हो, फिजिकल हो, पीईटी वगैरह हो, पीईटी पीएसटी हो, अभी जब होंगे इस साल के लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास आपके होंगे पीईटी पीएसटी। जब पीईटी पीएसटी आपके हों, तो जितना आप डाटा मुझे प्रोवाइड कराओगे, उतना एक्यूरेटली मैं आपको रिजल्ट बता पाऊंगा, उतना एक्यूरेटली मैं चीज़ें आपके हेल्प के लिए कर पाऊंगा। आई होप जो भी CPU 2020 के देख रहे हैं, वो जरूर मुझे, जब उनका CP 2020 का पीईटी पीएसटी हो जाए, वो जरूर अपना डाटा भेजेंगे, तो मैं बहुत सच में उनके लिए भी काफ़ी हेल्प करूंगा। अब आते हैं कि ऐसा हो क्या रहा है कि CPU 2019 में इतने सारे कम बच्चे 6 के क्वालिफाई करे 46,000 में से। देखिए इसके पीछे कई रीजन है, बट आपको समझनी पड़ेगी। एसएससी तो चाहती थी कि 21,000 पिछली बार क्वालिफाई कराए थे, तो बढ़ा दें इस बार, और दोगुनी से भी ज़्यादा बढ़ा दिया, जबकि वैकेंसी दोगुनी नहीं बढ़ी, लेकिन बच्चे ज़्यादा उन्होंने दोगुने लिए, लगभग दोगुने से भी ज़्यादा लिए। तो इसकी पहली रीजन है कोविड सिचुएशन। देखो कोविड सिचुएशन थी पूरे देश में, आपको पता ही है, तो उसकी वजह से लॉकडाउन वॉकडाउन लगे रहे, वो सब लगा रहा, तो बच्चे अपने और एग्जामों वगैरह में लग गए, या फिर कुछ और काम धंधा करने लग गए, या जो कुछ भी समझ लो, कि वो उतने एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व नहीं रहे। दूसरा क्या सबसे बड़ा रीजन था कि उन्होंने जब CPO की 2019 की जो पीटी पीएसटी की डेट्स आई थी, वो मुश्किल से अप्रॉक्स 10 दिन पहले उन्होंने बताया कि 10 दिन बाद आपके पीटी पीएसटी हैं। तो बच्चों के पास ना, अब 10 दिन पहले तुम बता रहे हो कि आपका पीटी पीएसटी है, अब किसी का मान लो फॉर एग्जांपल वेट 60 है, 60 चाहिए एग्जाम वहाँ पे पीईटी के टाइम पे, लेकिन उसका अभी 80 है। तो 10 दिन में 20 किलो वजन तो घटाने से रहा, और इतना घटाएगा तो फिर वो दौड़ेगा कैसे? बहुत सारे फैक्टर्स और होते हैं, बट ये रीजन है कि 10 दिन पहले बताया, जो कि बहुत सही नहीं था। कम से कम 30 दिन पहले आपको बताना चाहिए था CPO SSC को, कि 30 दिन पहले बता देते कि हाँ मैं ये लेने वाले हैं पीटी पीएसटी, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे प्रिपेयर कर पाते। उनके पास एक विंडो होती है कि 30 दिन का टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। 10 दिन में बस वही लोग प्रिपेयर कर पाए जो ऑलरेडी फिजिकली काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी सालों से स्पोर्ट्स वगैरह खेलते आ रहे थे, उन सब का बना हुआ था, तो वो कर पाए। अब जो थोड़े बहुत भी नॉर्मल थे, वो नहीं कर पाए 10 दिन में, कहाँ इतनी प्रैक्टिस होगी। तो इसीलिए और भी रीजन है कि कोविड और लॉकडाउन, फिजिकल एक्टिविटी उतनी थी नहीं, तो ऑलमोस्ट नील प्रिपरेशन थी। अब जब लॉकडाउन लगा हुआ तो बाहर तो आप जाने से रहे, प्रिपरेशन करेगा कौन? गाँवों में जो रहते बच्चे वो कर लेंगे गाँव में प्रिपरेशन, बट शहर में कस्बे में को रहते हैं, जब लॉकडाउन लगा हुआ तो बिल्कुल भी प्रिपरेशन है नहीं। अब 10 दिन पहले आप बता रहे हो प्रिपरेशन है नहीं, तो 10 दिन में कहाँ से होगा? इसीलिए आप देखोगे 2/3 मतलब 66% बच्चे अपियर ही नहीं हुए। उन्हें पता था कि हमारी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, तो 10 दिन नहीं थे सफिशिएंट। कम से कम एसएससी को मैं CPO 2020 के लिए आशा करूंगा कि एटलीस्ट वो और सुधार करें। 10 दिन की जगह CPO 2020 में 30 दिन एटलीस्ट टाइम दें, 1 महीना टाइम दे के बताएं कि भाई अगले महीने आपके पीईटी पीएसटी होने वाले हैं, तो बच्चे प्रिपेयर अच्छे से कर पाएँ, तो एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक और रीजन है, इतना रिलेवेंट भी है और नहीं भी है, क्योंकि अगर किसी की अपनी अपनी वो है। नॉन सीरियस एस्पिरेंट CHS CPO के लिए नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीरियस नहीं है। CGL की तैयारी करते हैं बहुत सारे बच्चे, CHSL जनता जो है वो करती है,
अब वो क्या है कि एग्ज़ाम देने के लिए बोला चलो देख के आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एग्ज़ाम देने के लिए देख लेते हैं। उनकी किसी की हाइट नहीं होती है, या किसी का कोई डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, या कुछ भी कलर विजन वगैरह का कोई इशू होता है, तो वो एग्जाम तो देने के लिए दे लेते हैं कि हाँ भाई हमारी सीजीएल की प्रैक्टिस हो जाए या हमारी सीएचएसएल की प्रैक्टिस हो जाए। और यकीन मानो ऐसे बहुत लोग होते हैं, बोलेंगे नहीं कोई आगे आगे सामने, लेकिन ऐसे बहुत होते हैं। और इनकी वजह से भी कट ऑफ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ता है और कंपटीशन बढ़ता है। और जो थोड़े बहुत भी नॉर्मल बच्चे वो नहीं क्लियर कर पाते, जो फिजिकल आराम से अच्छा है जिनका, वो फिजिकली आराम से निकाल जाएंगे, लेकिन कट ऑफ बढ़ने की वजह से रह गए। तो ऐसे बच्चों की वजह से भी थोड़ी दिक्कत हुई। बट मेन वजह थी सारी की सारी कोविड और लॉकडाउन। और 10 दिन पहले तुम बता रहे हो, तो बच्चों को टाइम ही नहीं मिला प्रिपेयर करने का कि फिजिकल का वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। आई होप ये समझ रहे होगे। बट आशा करते हैं कि सीपीओ 2020 में ऐसा ना हो, और वो एसएससी 30 दिन का एटलीस्ट टाइम दे, जिससे कि वो, और इससे एक सीख भी है कि जो भी बात करते हैं लोग, इसमें इसी में वो सीख बता दूंगा मैं। तो इसका सीपीओ 2020 पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखो, पूरा हा हल्ला मच चुका है, ये फैक्ट है कि पूरा हा हल्ला मच चुका है कि सीपीओ 2019 में जिसने भी फिजिकल क्लियर कर लिया उसका ऑलमोस्ट श्योर सा है सिलेक्शन। थोड़ा बहुत भी अगर को कुछ आता है तो ऑलमोस्ट श्योर सा है सिलेक्शन। तो सीपीओ 2020 में बहुत ज़्यादा लोग अब अवेयर हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग कोशिश भी करेंगे कि वो फिजिकली एक्टिव रहें और वो फिजिकल की प्रिपरेशन करें। जिनका बाउंड्री पे भी क्लियर किया है ना, सीपीओ 2019 में भी ऐसे थे लोग, बाउंड्री पे क्लियर किया, इस वजह से ही नहीं गए कि यार हम तो बाउंड्री पे क्लियर करें, फिजिकल निकालने ना निकालने क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन सीपीओ 2020 में ऐसा नहीं होगा। बहुत से लोग जो जस्ट बाउंड्री पे कट ऑफ से पॉइंट में भी थोड़े बहुत है ना, वो भी कोशिश करेंगे अब सीपीओ 2020 में कि हाँ भाई हमें निकालना है। तो ये डिफरेंस आएगा सीपीओ 2020 में। इसके अलावा हर कोई जानता है सीपीओ 2019 की सिचुएशन, तो उसका इफेक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। बट एक वो है हिस्ट्री जैसे आपको बताती है कि सीपीओ 2018 में भी यही हुआ है, और सीपीओ 2019 में भी यही हुआ है, और इससे पहले भी 2017 हो 2016 हो, सब में ये होता है कि एग्जाम में अगर मान लीजिए 40,000 बच्चों का प्रीलिम्स निकला है, वहाँ पहुँचेंगे लगभग 10,000 के आसपास बच्चे, और उसमें से घट घटा के जो फिजिकल निकालते हैं वो लगभग 5-6 हज़ार ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। इतने ही बच्चे बचते हैं जो और उसमें भी मेडिकल वगैरह होगा, और मेडिकल वगैरह के बाद डीवी के लिए आधे इससे आधे बचते हैं। और वो सब डाटा वगैरह जब मैं कट ऑफ प्रेडिक्शन की वीडियो लेके आऊँगा 2019 सीपीओ 2019 वाली, उसमें और भी ये सब डाटा की बात करूँगा कि मेडिकल में कितने बच्चे छटते हैं, प्री मेडिकल के बाद कितने बचते हैं, डीवी में कितने % बच्चे जाते हैं, और उसके बाद कितने पे सिलेक्शन होता है, वो सब मैं उसमें बात करूँगा, और सीपीओ 2019 की अप्रॉक्स कट ऑफ भी बताऊँगा। ठीक है। और दूसरा, इस बार इसका इफेक्ट ये है कि देखो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि सिमिलर सिचुएशन है और सेकंड वेव है और वो सब है, तो इस बार भी उतने बच्चे नहीं हैं प्रिपेयर के अभी एकदम से प्रिपेयर हैं। वो बच्चे अब सीजीएल 2020 के लिए लगे हुए हैं, सीएचएसएल 2020 के लिए लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो उनका अपने एग्जाम वगैरह के लिए हैं। बट अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको अब सीरियसली लेना स्टार्ट कर देंगे इस सिचुएशन के बाद, सीपीओ 2019 की सिचुएशन के बाद, कि हाँ भाई इसको सीरियसली लो, थोड़ा बहुत फिजिकल वगैरह आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि नौकरी बहुत उतनी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप फिजिकल निकाल लेते हैं तो। अब यह है मेरा सजेशन क्या है सीपीओ 2020 एस्पिरेंट्स के लिए। तो देखो, आपको प्रिपेयर करना चाहिए पीईटी पीएसटी के लिए, कहीं एसएससी वही हरकत ना कर दे पिछले साल वाली, और 10-12 दिन पहले आपको बताया कि आपका पीईटी पीएसटी है। अभी से थोड़ा थोड़ा सा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, जैसे सुबह शाम की थोड़ी बहुत वॉक वगैरह स्टार्ट कर दो शुरुआत में, तो जो आपकी लेग्स वगैरह हैं वो उस माहौल में ढलना स्टार्ट हो लेंगी। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी वॉक से स्टार्ट कर सकते हो, और रनिंग वगैरह से स्टार्ट कर सकते हो, ये सब। तो डेली लाइट एक्टिविटी जरूर स्टार्ट कर दो अभी से, जिससे आपके शरीर स्ट्रेंथ लाने लगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं ये और करूँगा कि मेरा छोटा भाई, मेरा यंगर ब्रदर, उसने सीपीओ 2019 का पीईटी पीएसटी क्लियर किया, तो उसका भी मैं इंटरव्यू ले आऊँगा कि भाई पीईटी पीएसटी कैसे क्लियर करें, कैसे उसने हेल्प करी, कैसे अपनी आपको प्रिपेयर करा। कोविड सिचुएशन में भी मुझे पता था वो कैसे कैसे जाता था, जब कोविड-19 चल रही थी, लॉकडाउन चल रही थी, तो फिर भी वो दौड़ता था, रात रात में जाता था, वो सब। तो मैं उसका भी लेके आऊँगा और उससे भी पूछेंगे, वो भी बताएगा अपने इनपुट्स, छोटा भाई मेरा, तो उसका भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। उससे भी आपको मैं आशा करूँगा काफ़ी हेल्प मिले सीपीओ 2020 वाले बच्चों को जिनका फिजिकल होने वाला है। इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी बोला जा रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में कि सीपीओ 2020 की कट ऑफ प्रोडिक्शन की एक वीडियो ला दो। देखो, ऐसे ही बिना सिर्फ प्रीलिम्स बेस पे कट ऑफ प्रोडिक्शन लाऊंगा, वो कोई लॉजिकल नहीं है उसका, और वो इतनी एक्यूरेट भी नहीं होगी। क्योंकि देखो, अब जैसे मान लो जिसमें 45-46,000 बच्चे क्लियर किए, और इवेंचुअली बच के बचे 6,000 ही, सिर्फ सेकेंड स्टेज के बाद ही।
तो अभी कोई यूजफुल नहीं है उसका CPO 2020 की कट ऑफ प्रोडिक्शन वीडियो का। PET PST का जब हो जाएगा, आप वो डाटा वगैरह आप मुझे प्रोवाइड कराइएगा अपने सेंटर वगैरह के, कितने बच्चे आए उस 200 के आसपास बुलाते हैं या 100 बुलाते हैं, जितने भी आपके सेंटर बुलाते हैं, उसमें कितने प्रेजेंट हुए, कितने फाइनली क्वालिफाई हुए, उस सब का आप जब आपके PET PST होंगे उसका डाटा आप मुझे प्रोवाइड करा दोगे, उतना ही मैं एक्यूरेटली चीज़ें करके आपकी हेल्प के लिए मैं ले आऊँगा। तब अभी उसका कोई लॉजिक नहीं है और वो सही सब चीज़ें बन भी नहीं पाएंगी, कुछ गलत बनेंगे, सब आगे फिर अपने ज्ञान देंगे, वो कोई लॉजिक नहीं है उसका। तो कुछ चीज़ें सही टाइम पे ही सही अच्छी लगती हैं, तो वो जब आप लेके आओगे तो आप PET PST की प्रिपरेशन करो, वो हो जाने दो, उसका डाटा आने दो, पूरी कोशिश करूंगा, पूरी अच्छे से अच्छे आपको गाइड करने की वो करूंगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा CPO 2019 की कट ऑफ वीडियो के उसका काम चल रहा है, बहुत जल्दी ही वो कट ऑफ प्रोडिक्शन वाली वीडियो बहुत जल्दी आएगी। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम टेलीग्राम उस सब पे तो आप पूछ ही सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प की हो, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद।